तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसके खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, लुट गई मैं बोझ, आज हो गई मैं तेरी दीवानी है। आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड, म्यूजिकल फैमिली से आते हैं हम लोग। माई फादर वॉज रिनाउंड कव्वाल एंड क्लासिकल वोकलिस्ट। तो हम दोनों ने म्यूजिक की जितनी भी तालीम ली है वो अपने वालिद से ही ली है। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। फेवरेट शो आपका इस वक्त चल रहा है स्टार स्ट्रक और इसमें हमेशा की तरह आज भी आपकी एक बड़ी फेवरेट पर्सनालिटी और वो जिनकी आप डिमांड कर रहे थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बॉलीवुड के कमाल के सिंगर शारिब साबरी। तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे कि आपने अपने शो पे इनवाइट किया हमें। और मुझे बड़ी खुशी हुई और काफी अरसे से हम आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी मसरूफियात बहुत थी जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। पिछले दिनों काफी मसरूफियात रही, कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल, तो हमारा हो नहीं पाया इंटरव्यू। पर आज था कि आज होना है, तो आज वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, बेशुमार आपके गाने, बंदिया, माही, समझावा, बेशुमार सॉन्ग्स हैं आपके अब तक। मैं सोच रही हूँ किस पे बात करूँ किस पे बात ना करूँ। बहुत ही जबरदस्त आपने बॉलीवुड को गाने दिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये सफर कब से शुरू हुआ? क्या वही जो हर एक सिंगर कहता है, थोड़ा सा रिवायती सा जवाब होता है कि बचपन से ही मुझे शौक था, या फिर आपके साथ कुछ मामला मुख्तलिफ है? बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूंगा। आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड, म्यूजिकल फैमिली से आते हैं हम लोग। माई फादर वॉज रिनाउंड कव्वाल एंड क्लासिकल वोकलिस्ट। तो हम दोनों ने म्यूजिक की जितनी भी तालीम ली है वो अपने वालिद से ही ली है। तोजी, माय एल्डर ब्रदर, माय पार्टनर, ही वाज ऑलवेज ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, ही यूज्ड टू रियाज। तो वो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट हमेशा से था, बट फॉर मी इट वाज नेवर लाइक दैट। मुझे थोड़ा सा लेट इंटरेस्ट आया म्यूजिक में। पापा हमेशा डांटते थे, बोलते थे कि कुछ कर ले जिंदगी में, क्या सिर्फ खेलता कूदता ही रहेगा, शैतानियां करता रहेगा। तो मैं थोड़ा उन चीजों में ज्यादा था। पर जिंदगी के 12वें या 13वें साल में कोई चीज ने ऐसा हिट किया कि लगा कि अब जिंदगी में सीरियस होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग म्यूजिक। तो मैंने वहां से शुरू किया और फिर उसके बाद जर्नी धीरे धीरे म्यूजिक सीखा पापा से। फिर वहां से बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद में वही जो एक कहानियां स्ट्रगल की होती हैं, चीजें जो होती हैं, वो सब चली। एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया जहां पर बहुत इनिशियल लेवल पे आई गॉट एलिमिनेटेड। तो मुझे लगता था कि यार अब तो जिंदगी पूरी खत्म हो गई है, अब तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि आप रियलिटी शो से आउट हो गए। बट योर रियल जर्नी स्टार्ट व्हेन यू कम टू द रियल वर्ल्ड। बिल्कुल, तो ऐसे शुरुआत हुई। सही। अच्छा, आपकी जो लुक है ना, वो मुझे एक सिंगर से ज्यादा पता नहीं क्यों क्रिकेटर की ज्यादा लग रही है। तो क्रिकेट भी खेली है क्या? हाँ, आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट। मेरा एक शौक तो ऐसा है कि जो हार्डली म्यूजिशियंस में पाया जाता है। आई ट्रेन मिक्स मार्शल आर्ट। मैं 3 साल से जबरदस्त लेता हूँ। एंड आई हैव प्लेड कपल ऑफ मैचेस आल्सो प्रोफेशनली। वाओ। तो फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान रहता है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि मुझे बिकॉज वी गो टू स्टेज, वी परफॉर्म, वी कम ऑन टेलीविजन, तो एक उसका भी होता है कि यू नीड टू लुक फिट, यू नीड टू लुक गुड। बिकॉज चाहे आप थोड़ा करो या ज्यादा करो, व्हेन यू बिकम समवन तो लोग आपसे इंस्पायर होने लगते हैं। सो कोशिश ये रहती है कि अगर कोई भी मेरे से या मेरे काम से या मेरी चीजों से इंस्पायर हो रहा है तो वो अच्छी चीज से इंस्पायर हो। अच्छा, ये जो है आपकी आवाज, जो है आपकी, जो आपने गानों में जो अपनी आवाज दी है, आपकी आवाज में एक यूनिकनेस है, एक अलग मतलब साउंड करती है, एक अलग उसकी फील है।
तो इसके ऊपर आपने कोई खास तरह से काम किया है, कोई टेक्निक यूज की है कि आपकी आवाज में वो एक खूबसूरती, वो एक मधुरपन हम फील करते हैं? आवाज जो होती है वो ऊपर वाले की देन होती है। मतलब आवाज इज समथिंग यू आर ब्लेस्ड विद। आवाज का ना तो प्रैक्टिस होती है, ना रियाज होता है, ना ही कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आप अपनी आवाज को खूबसूरत बना सकें। ये मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि जब भी हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर कोई भी इंसान को बनाता है, तो जब वो उसको अपने मुजस्समे को बनाने के बाद खुश होता है कि मैंने क्या बनाया, और उसके अंदर फिर वो एक एक्स्ट्रा चीज जिसको टैलेंट बोलते हैं कि यार मैंने बना तो दिया, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या डालूं। तो किसी के अंदर म्यूजिक डालता है, किसी के अंदर स्पोर्ट डालता है, किसी को दिमागी तौर पे इतना ज्यादा एक्टिव और इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है कि हम सोचते हैं कि यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। फॉर एन एग्जाम्पल के माइक टाइसन या मोहम्मद अली, द ग्रेट मोहम्मद अली बॉक्सर, उनको बनाने के बाद आई थिंक एंड आई बिलीव दैट ही वाज बोर्न टू बॉक्स। जब मोहम्मद अली को बनाया होगा अल्लाह ने, तो बनाने के बाद उनके अंदर डाली होगी कि ये बॉक्सिंग ही करेगा। तो ये ब्लेसिंग होती है। तो आवाज उसी तरह से, आवाज आपकी ब्लेसिंग होती है, पर उस ब्लेसिंग को, उस टैलेंट को, उस अल्लाह की देन को आप किस तरह से तराशते हो, किस तरह से उसको और उसमें चार चांद लगाते हो, दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, दैट कम्स फ्रॉम रियाज। तो आवाज तो ऊपर वाले की देन। कॉम्पोजिशन भी मैं यही बोलूंगा, मैं अपने आप को कभी भी मैं इस चीज को ना मानता हूँ ना बोलता हूँ कि मैंने कुछ भी किया। ये सिर्फ एक ब्लेसिंग है कि जो ऊपर वाले की तरफ से आती है, वेदर इट्स अ कॉम्पोजिशन, वेदर इट्स सॉन्ग्स, वेदर इट्स अबाउट सिंगिंग और अबाउट एनीथिंग। आप कितनी देर रियाज करते हैं? और जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब भी उतना ही रियाज होता था, या अब मतलब जो करते हैं वो कम हो गया थोड़ा? ऑनेस्टली रियाज पहले ज्यादा होता था, पर अब इतना नहीं होता है। अब स्टेज पे रियाज हो जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जितना भी रियाज स्टूडियो में गाना बनाते वक्त या गाते वक्त या स्टेज पे आप होते हो, उस वक्त हो जाता है, वो ही रियाज होता है। क्योंकि अब जिंदगी में जब आप प्रोफेशनली कोई काम को करने लगते हो, तो फिर जो आपका प्रैक्टिस वाला दौर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक होने लगता है, जो कि सही बात नहीं है बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना या सोचना भी। आई मेक श्योर कि मैं रियाज करूं, मैं प्रैक्टिस करूं एवरीडे। पर हाँ, इतनी नहीं हो पाती है कि जितनी पहले हुआ करती थी। सही। जितना होता है रियाज, उस स्टेज पर गाना, like when we perform, so we are on stage for 2.5 hours, तो वो उस वक्त का गाना, या दिन भर आप म्यूजिक में ही रहते हो, आप स्टूडियो में हो, काम कर रहे हो, it's like 24/7 apart from my sleeping hours, I'm into music। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप गा रहे हो, सोच रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उस तरह से वो ज़हनी तौर पे रियाज जो है वो चलता ही रहता है। राइट। तो लिसनर्स, बड़ा एक प्लेजेंट हमें सरप्राइज मिला है, और मेरे लिए वाकई बड़ा एक चौंका देने वाली बात है ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी आज शारिफ से बात होगी, लेकिन इसी वक्त हमें तुर्शी साबरी ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो हम इनको भी वेलकम करेंगे अपने शो में। सर, वेलकम टू द शो स्टार स्ट्रक, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप दोनों भाई इस वक्त हम एक साथ आपसे बात कर सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप ही की बात हो रही थी और शारिफ बता रहे थे कि आप अपने बड़े भाई के साथ इन्होंने हमेशा से काम किया है, तो हम आपसे भी यकीनन जानना चाहेंगे आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। और शारिफ ने मुझे वैसे ये बताया कि आप बहुत पहले से म्यूजिक में इन थे, शारिफ जरा लेट उन्होंने ज्वाइन किया म्यूजिक को। मैं बचपन से ही 8 साल की उम्र से, when I was 8 years old, from that time I started learning from my father, उस्ताद अकरम साबरी साहब, उनसे मैंने सीखना शुरू किया और क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू की। और मैं 8 साल की उम्र से सीख रहा था वालिद साहब से, और काफी अरसा मैंने 19-20 साल तक बाकायदा क्लासिकल म्यूजिक सीखा। और उसके बाद फिर when I was 21 then I came to Mumbai, and फिर मेरा पहला टीवी शो वॉइस ऑफ इंडिया that happened, and after that that first song came Mahi, then it's never look back। उसके बाद चल ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है, गाने, म्यूजिक, फिल्में, शोज, सब अल्लाह का एहसान है।
जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, मैं आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि आप लोग जैसे खुद तो आपको लाखों लोग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, हमेशा ही आपकी आवाज को बड़ा पसंद करते हैं। आपको पर्सनली किसकी आवाज ज्यादा पसंद है, किसको सुनते हैं ज्यादा? मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, और बचपन से ही अपने वालिद साहब के अलावा अगर मैंने किसी के म्यूजिक को पसंद किया तो नुसरत साहब, और नुसरत साहब को मैं उसी उम्र से मैंने सुनना शुरू किया, और आज तक मेरी चॉइस और मेरी पसंद जो है वो अपनी जगह कायम है। मैं नुसरत साहब को ही सुनता हूँ, और अगर मुझे म्यूजिक सुनना है, या मुझे गाड़ी में म्यूजिक सुनना है, या मुझे वर्कआउट करते वक्त म्यूजिक सुनना है, जिम में म्यूजिक सुनना है, तो मैं वर्कआउट के वक्त भी नुसरत साहब को ही सुनता हूँ। तो लोगों को बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि लोग बड़े हिप हॉप टाइप के थोड़े से एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक गाने सुनते हैं, बट नुसरत साहब की आवाज, उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग, that gives me that strength, that gives me that power to you know to have a good workout। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे उनकी आवाज से वो जोश कह सकते हैं कि वो ताकत मिलती है कि मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ और सब। वो मेरे लिए नुसरत साहब। ग्रेट, ग्रेट जी। शारिफ, मैं यही सवाल आपसे भी करूंगी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, किसको आप सुनना चाहते हैं और हर वक्त सुन सकते हैं? काफी सारे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज अच्छी लगती है। उनमें सबसे ऊपर तो नाम नुसरत फतेह अली खान साहब का ही आता है। उनके जैसा म्यूजिशियन वापस पैदा होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनके जैसा कलाकार दुनिया में वापस आए। और उनके अलावा काफी सारे आर्टिस्ट हैं। माइकल जैक्सन के गाने बहुत पसंद हैं। न्यू एज में भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। मैं मतलब आप शायद बोलते बोलते पूरा शो निकल जाएगा, पर हाँ, नुसरत फतेह अली खान साहब इज समथिंग आई कैन लिसन एनी टाइम, दिन रात, खुशी में, उदासी में, हर एक इमोशंस के साथ आई कैन लिसन टू हिम। वाओ, ग्रेट। अच्छा, अभी मैंने शारिफ से सवाल किया था तुषी कि आप कितनी देर रियाज करते हैं? आप कितनी देर रियाज करते हैं? रियाज जो है वो एक्चुअली जो रियाजत होती है वो तो बचपन में एक जो टाइम गुजरा है जब आप किसी भी जिम्मेदारियों में फंसे नहीं होते हैं, आपके पास जिंदगी में सिर्फ एक ही एम होता है कि हाँ रियाज करना है। स्कूलिंग जब चल रही थी तो बड़ा सिस्टमेटिक लाइफ होती है कि आपको सुबह स्कूल जाना है, स्कूल के बाद आपको होमवर्क करना है, होमवर्क के बाद आपको रियाज करना है, रियाज के बाद आपको फिर थोड़ा सा अपना पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर से रियाज करना है। तो मेरे लिए रियाज ऐसा था जैसे डॉक्टर की 3 वक्त की दवा होती है ना, ऐसे मेरे लिए रियाज था। सबसे पहले आंख खुलते ही सबसे पहला काम रियाज होता था। 5, 5:30, 6 बजे उठने का मामूल था, और वो जल्दी उठकर फिर रियाज पे बैठना, फिर 1-1.5 घंटा रियाज करके स्कूल जाना, उसके बाद फिर लंच के बाद, होमवर्क के बाद फिर रियाज करना, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, उसके बाद फिर शाम को रियाज करना। तो वो जो टाइम था वो बचपन का बड़ा गुजरा है, अच्छा रियाज हुआ उस वक्त। और अब हकीकत में तो सच्चाई ये है कि जो म्यूजिकल माहौल में हम लोग दिन भर होते हैं, जैसे स्टूडियो में होते हैं या कोई गाना कंपोज कर रहे होते हैं या किसी गाने का डिस्कस कर रहे होते हैं, तो गाते ही रहते हैं। तो बेसिकली वो रियाज जैसा रियाज तो नहीं होता, मगर हाँ, चूंकि गाते रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ चलता रहता है। शोज में काफी गाना होता है तो वहां भी 1.5-2 घंटा गाना ही होता है। फिर उसके बाद रिहर्सल्स होती हैं, कभी जैमिंग्स होती हैं। तो बेसिकली ओवरऑल इन टोटलिटी म्यूजिकल माहौल ही होता है। तो म्यूजिक में ही होते हैं तो गाते ही रहते हैं। मैं वैसे भी गाड़ी में भी कभी अकेला होता हूँ तो मैं गाना शुरू कर देता हूँ, अकेला गाता रहता हूँ। तो मतलब वो गले को वो आदत तो लगी ही होती है। अच्छा, दोनों भाई म्यूजिक में हैं इस वक्त, तो ये जो मतलब भाइयों का एक ही फील्ड में होना है, ये कितना आपको स्ट्रेंथ देता है? क्या इसका कोई फायदा हुआ, इसका बेनिफिट है कुछ? हमारे घर में ऐसे जैसा कोई माहौल था नहीं, बिकॉज हमारी लेगेसी है ये म्यूजिक, हमारी विरासत है। और हम लोग म्यूजिक में 5वीं पीढ़ी हैं। तो मेरे वालिद साहब और मेरे दादा और उनके वालिद और उनके वालिद, तो शारिफ तोशी इज द 5th जनरेशन इन म्यूजिक। तो खानदानी विरासत में था। तो म्यूजिक में जब आने का फैसला हुआ तो घर वालों के लिए तो ये खुशी की बात थी कि भाई बच्चे म्यूजिक करना चाहते हैं।
वालिद साहब के लिए भी बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि भाई कुछ और फील्ड में जाना चाहते हो तो उसकी तैयारी की जाए, अगर म्यूजिक में आना चाहते हो तो फिर उसकी तैयारी की जाए। तो जब म्यूजिक चुना अब एज ए करियर, तो घर से तो हमेशा मतलब हमारे घर में वालिद साहब के टाइम पर पूरा म्यूजिकल माहौल ही होता था, गाना बजाना चल रहा है, खानदान में रिश्तेदारों में कहीं भी जा रहे हैं तो गाना बजाना हो रहा है, तो म्यूजिक की महफिलें चल रही हैं, तो वैसा वाला माहौल में पले बड़े हैं हम लोग। बाकी जो कई घरों में ऐसा होता है कि भाई जहाँ पे म्यूजिक, अभी आजकल तो खैर ऐसा माहौल बचा ही नहीं है, 99% जो आज की जनरेशन है वो म्यूजिक में ही आना चाहती है, एंटरटेनमेंट फील्ड में ही आना चाहते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में ही आना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये एक समझिए कि घर में ही अल्लाह का करम था कि घर में ही सब कुछ था, तो वैसा वाला माहौल था। अच्छा, अभी आपने माही की बात की तो मेरे पास बेसिकली एक फरमाइश भी आई हुई है लाइबा खान की। उन्होंने कहा कि इनकी बर्थडे है और ये चाहती हैं कि माही की 2 लाइंस आप मेरे लिए गा दें। लाइबा खान, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोए आ इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए आ इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही मेरे माही तू आजा मेरे माही, दिल रोए आ इलाही तू आजा मेरे माही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हमेशा की तरह इस दफा भी बहुत ही थी फील। अच्छा, एक और आप शारिब, आपके लिए हाना तारिक हैं ये फ्रॉम तुनेशिया। इन्होंने कहा है कि आई एम योर बिग फैन और मेरे लिए जो है इश्क जुनून ये गा दीजिए 2 लाइन बस। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला मर गई मैं, लुट गई मैं आज हो गई मैं, तेरी दीवानी है दीवानी, तेरी दीवानी है दीवानी। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया शारिब। आपने कहा कि आपको जल्दी है, कुछ खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपसे हम इजाजत लेते हैं, थोड़ी सी तुलसी से और बातचीत करेंगे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी बस ये कि आइंदा भी मौका जरूर दीजिएगा कि आपसे बात होती है ना आपके न्यू रिलीजेस पे। जी जी डेफिनेटली, थैंक यू बाय बाय। राइट, तो आपसे जो है वो बस मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप दोनों के क्या रहे हैं, कुछ अगर थोड़ा सा रिवील करना चाहें आप। Our upcoming film is Madgaon Express with Nora Fatehi and Avinash Tiwari and Vendu Deola, very big popular actors from OTT platform, और नोरा तो ऑफ कोर्स सभी जानते हैं। सो ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है जिसमें 4 गाने हमारे पूरी फिल्म का म्यूजिक हमने किया है, गाने गाए भी हैं। उसके अलावा सतीश कौशिक साहब, पिछले कुछ महीनों पहले उनका इंतकाल हुआ, सतीश कौशिक, उनका एक प्रोजेक्ट हमने किया था कागज 2, अगर आपको ध्यान हो, कागज एक फिल्म आई थी पंकज त्रिपाठी जिसमें लीड एक्टर थे। सही बिल्कुल। तो उसी का सीक्वल बना है कागज 2। उसमें अनुपम खेर साहब हैं और अच्छा, ग्रेट, दर्शन कुमार, यस, जो कश्मीर फाइल्स अगर आपने देखा हो फिल्म, जी, तो जो मैंने बिल्कुल देखी है, बिल्कुल, तो वो एक्टर कास्ट है, और तो वो एक्टर कास्ट है उस फिल्म की, और उस फिल्म को भी पूरा एंटायर फिल्म का म्यूजिक हमने किया है। ग्रेट। उसके अलावा कई सारे सिंगल्स हैं इस साल, काफी बड़े स्केल पर कई सारे सिंगल प्लान कर रहे हैं, और बाकी फिल्मों के लिए चीजें चलती रहती हैं। कुछ और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भी येट टू फाइनलाइज है, तो चल रहा है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शारिब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर एक दफा मिलते हैं इंशाल्लाह अनकरीब आपसे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।